हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरविंद मैथ्स में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th की मैथ में प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे, जहां हमें परमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि कोई परमेय संख्या यदि है तो उसके दशमलव प्रसार दो तरीके से हो सकते हैं, या तो शांत दशमलव के रूप में होगा या फिर अशांत आवृत्ति के रूप में होगा। अच्छा, ये शांत और अशांत दशमलव क्या होते हैं, पहले इसके बारे में जानेंगे। शांत दशमलव क्या होगा दोस्तों, यदि हम किसी एक संख्या को दूसरे संख्या से डिवाइड करें और रिमाइंडर पूरा पूरा जीरो हो जाए, जैसे ये 1.2, यदि हम 2 से डिवाइड करें 1 को तो आप क्या देखेंगे 0.5 आ रहा है, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, तो इसको हम शांत दशमलव कहेंगे। या फिर यदि हम डिवाइड करें, जैसे 3/8 दिया हुआ है, 8 से डिवाइड हमने किया 3 को, तो हम क्या देख रहे हैं कि 0.375 ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि रिमाइंडर पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। अशांत में क्या होगा कि रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा और हम ये देखेंगे कि मतलब अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। अशांत में क्या होगा कि रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा और अंकों की पुनरावृत्ति होगी। जैसे यदि हम बात करें 1/7 की बात करें, यदि आप 1 को डिवाइड करेंगे 7 से तो देखेंगे कि 0.142857 इतना आएगा। फिर से ये 142752857 ऐसे मतलब अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। जितना इतना आया है ये ना, ये फिर से दोबारा वही चीज़ आएगा। ऐसे कहीं डिवाइड देते हैं तो 0.333 ऐसे बार बार एक ही अंक बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है, रिमाइंडर जीरो नहीं होता है। तो इसको हम कहेंगे कि ये अशांत आवृत्ति के रूप में है। तो कोई भी परमेय संख्या यदि P/Q के रूप में दिया हुआ है और यदि आप P को डिवाइड करते हैं Q से और रिमाइंडर पूरा पूरा जीरो हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि क्या है ये, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है, बार बार अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा अशांत आवृत्ति है। अब ये अशांत आवृत्ति और शांत आवृत्ति के बारे में थोड़ा सा एक बार और जान लेंगे हम, कैसे होता है ये। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, यदि कोई परमेय संख्या P/Q दिया है जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू जीरो, P/Q के रूप में दिया हुआ है जहाँ पे हमारा Q क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तथा P और Q सअभाज्य हैं। सअभाज्य होने का मतलब ये है कि P और Q का इनके और 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता। जैसे यदि हम बात करें कि 3/4 तो ये सअभाज्य है, लेकिन यदि हम यही कहें 6/8 तो ये सअभाज्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, हम देखेंगे 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। तो सअभाज्य होने के लिए क्या जरूरी है कि P/Q के रूप में कोई संख्या दिया हुआ है तो इनके और 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, इसको हम कहेंगे कि सअभाज्य है। तो यदि कोई परमेय संख्या P/Q के रूप में दिया हुआ है जहाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो है तथा P और Q सअभाज्य हैं, तब यदि Q 2 के पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n और m हमारा नॉन नेगेटिव पूर्णांक है। 2 के पावर n और 5 के पावर m के मतलब ये हुआ कि 2 × 5 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि P/Q में जो Q वाला पार्ट है, जो हमारा हर है, ये 10 की घात का होना ज़रूरी है, तब हमारा शांत होगा। यदि 10 की घात का नहीं है तो वो हमारा अशांत वहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, यदि ऐसे भी कहीं आ जाए, मान लीजिए हमारा जो Q है, ये P है आपका, ठीक है, Q कहीं 2 और 5 और कहीं 3 भी आ रहा है, 2 5 तो आ रहा है, साथ में 3 भी आ जा रहा है, ठीक है, तो फिर ये क्या 10 के घात के रूप में नहीं होगा, ये हमारा ये हमारा अशांत आवृत्ति हो जाएगा। शांत आवृत्ति होने के लिए केवल यहाँ पे 2 और 5 का होना ही ज़रूरी है। जब भी हम बात करें P/Q की शांत आवृत्ति होगा कि नहीं होगा, तो Q हमारा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ है अशांत आवृत्ति, अभी आपको बताया हमने। अशांत आवृत्ति में क्या होगा कि P/Q के रूप में कोई संख्या हो जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू जीरो और P और Q के आपस में हो सअभाज्य हो, तथा Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं हो। मतलब कि जो हमारा Q का गुणनखंड यदि हम कर रहे हैं तो इसमें 2 और 5 हो सकता है कि आए और इसके साथ में कोई और संख्या आ जाए, 3 आ जाए या 7 आ जाए, तो ये हमारा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा, या फिर इसमें 2 और 5 रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा अशांत आवृत्ति कहलाएगा। अब आगे कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके प्रश्नावली 1.4 में दिया हुआ है।
दे रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। अब दिया हुआ है कि 13/3125, 13/3125 हमें करना ये है कि पहले 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे ही हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 5 की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 × 5 × 5 कितने बार आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसको लिख लेंगे 13/5/5। अच्छा, यदि हम यहाँ पे चाहें तो यदि हम किसी संख्या से, समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। यहाँ पे 5 की पावर 5 यदि हम चाहें तो 2 की पावर 5 से नीचे और 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो इस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम समान संख्या से कर रहे हैं। अच्छा, ये गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि ये 13 × 2 के पावर 5 रहेगा, सॉरी ये 25 नहीं है, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 हो जाएगा। और नीचे 5 के पावर 5 और 2 के पावर 5, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव के रूप में होगा। ऐसे ही नेक्स्ट हम बात करें, 17/8 दिया हुआ है, 17/8। हम 8 का यदि फैक्टराइज करेंगे तो हम देखेंगे कि 17/2 आएगा। अब यहाँ पे 2 की घात 3 है तो हम क्या कर सकते हैं, 5 की घात 3 से ऊपर नीचे यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 17 × 5 हो जाएगा और नीचे 2 की घात 3 और 5 की घात 3। ये भी हमारा 2 के पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो जा रहा है। अच्छा, 2 के पावर n और 5 की पावर जो m आ रहा है, ये m और n है क्या, m और n हमारे नॉन निगेटिव इंटीजर हैं, मतलब ये माइनस में नहीं हो सकते हैं, इंटीजर धन पूर्णांक संख्या है कोई। ऐसे ही हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 64/455 मतलब 64/455, 455 का यदि फैक्टराइज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके फैक्टर में 5, 7 और 13 आया हुआ है। इसमें 2 और 5 तो कहीं है ही नहीं। जब 2 और 5 नहीं है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अशांत आवृत्ति हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ 2 के पावर n 5 की पावर m के रूप का यह नहीं है, इसलिए इसका अशांत आवृत्ति होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है 15/1600, 1600 का यदि हम फैक्टराइज करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको करेंगे तो हम देखेंगे कि 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 का मतलब है कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। नेक्स्ट दे रखा है 29/343, 343 के यदि आप फैक्टराइज करेंगे तो ये 7 के पावर 3 आएगा, 29/7 के पावर 3। तो यहाँ पे भी 2 और 5 उपस्थित नहीं है, तो ये भी हमारा अशांत आवृत्ति होगा। नेक्स्ट बात करें, दिया हुआ है 23 है, 23/2 के पावर 3, 5 की पावर 2। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 2 के पावर 3 और 5 की पावर 2 दे रखा है, तो हमारा ये शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 132/2 की घात 5, 5 की घात 7 गुणे 5 की घात 7 की घात 5। यहाँ पे ये 2 की पावर 5 तो सही है, 5 की पावर 7 भी सही है, लेकिन जो ये 7 की पावर 5 आ गया है तो ये फिर क्या होगा, ये 10 की घात के रूप का नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी हमारा अशांत आवृत्ति होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये थी कि यदि ऊपर ऐसा कुछ दिया होता जिससे 7 की पावर 5 हमारा डिवाइड हो जाए, कट जाए, और केवल यहाँ पे हर में क्या बचे, 2 के पावर 5 और 5 की पावर 7 बचे, तो इसको हम कह सकते थे कि ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, तो फिर ये शांत होगा। लेकिन यहाँ पे शांत दशमलव क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 के पावर 5 आपका ये रह जा रहा है, ठीक है, तो ये अशांत आवृत्ति होगा। नेक्स्ट दिया है 6/15। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिखेंगे 2 × 3 और 15 को लिखेंगे 5 × 3। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा 2/5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके हर में 3 आ रहा था, लेकिन हम देख रहे हैं 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या 2/5 बचा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/5, ऊपर नीचे 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 2 के पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो जाएगा, तो ये हमारा शांत दशमलव के रूप में होगा इसका प्रसार, ठीक। ऐसे नेक्स्ट दिया हुआ है कि 35/50, 35/50। 50 के लिए फैक्टराइज करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 × 5 × 5 मतलब 2 × 5 की घात 2 मिलेगा, तो ये भी हमारा शांत होगा, शांत दशमलव के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 77/210, 210 के लिए फैक्टराइज करेंगे आप
तो देखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आएगा, जिसमें 7 से 7 तो कट जा रहा है, लेकिन ये 3 नहीं कट रहा है, तो हमारा ये अशांत अविभाज्य होगा, क्योंकि केवल शांत के लिए केवल 2 और 5 का होना ही जरूरी है। नेक्स्ट की बात करें यदि हम, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हमें केवल शांत का लिखना था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला था ये शांत था, दूसरा शांत है, चौथा शांत है, छठा और ये 8वां और 9वां ये सब शांत थे, बाकी सब अशांत आवृत्ति था। तो हमको केवल शांत वाले का दशमलव प्रसार लिखना था। ये भी लिखना काफ़ी आसान है, थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना होगा। जैसे पहला दे रखा है 13/3125। हमने जब इसका फैक्टराइज किया था देखा था कि 5 की घात कितना आया था, 5 आया था। 13/5 की पावर कितना, 5 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम बना ले इसको कितना, 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने से क्या होगा कि ये 10 बन जाएगा। कितने 10 बनेंगे, 5 टाइम 10 बनेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसे समझ ले कि 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 की पावर 5 है दोस्तों, ये 25 नहीं है, ठीक है। 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 की पावर 5 होगा ये, ठीक। तो क्या देखेंगे कि ये 5 इंटू 2 एक मिलेगा यहाँ पे, फिर 5 इंटू 2, फिर 5 इंटू 2, ऐसा कितने बार, 5 बार करेंगे तो ये 10 देगा। फिर यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10, ये 10 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने पे 13 और 2 के पावर 5 ये 32 हो जाना चाहिए आई थिंक। तो ये कितना हो जाएगा, 416। 416/10 की घात कितना, 5, या फिर 10 के आगे ये क्या कितने जीरो है, 5 जीरो। तो जितने जीरो होते हैं उतने अंक पे पॉइंट इधर से इधर गिर सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट कहीं नहीं है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 अंक हम इधर लगाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे यदि नेक्स्ट की बात करें 2 की पावर 3, दोस्तों 2 की पावर 3 है, यदि हम यहाँ पे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 की पावर 3 के रूप में हो जाएगा। यदि हमने नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमको ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने पर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये 17 गुणे 125 हो जाएगा, और नीचे 10 की पावर 3, 17 गुणे 125 मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 2125, और नीचे है 10 की पावर 3 अपान में 10 की पावर 3 है। इसका मतलब ये है कि ऊपर हमें पॉइंट को 3 अंक पे लाना होगा, तो ये हो जाएगा 2.125। अगला दिया हुआ है 15/1600। 15/1600 में हम क्या करेंगे, 16 का फैक्टराइज करेंगे। तो आप देखेंगे कि 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 मिलेगा आपको, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 मिलेगा। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे 2 की पावर 6, यहाँ पे 5 की पावर 2 है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम और 5 की पावर 4 से यदि मल्टीप्लाई कर दें, गुणा में घात जुड़ता है, तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 यहाँ पे है, तो यहाँ 5 की पावर भी 6 हो जाएगा। तो यदि हमने नीचे किया है मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। तो ऊपर ये हो जाएगा 15 गुणे 5 की पावर 4, नीचे हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। तो अगले स्टेप में हम देखेंगे कि ये हमारा हो जा रहा है 15 गुणे 625/2 की घात 6 और 5 की घात 6। तो अब ये 5 और 2 मिलके 10 हो जाएगा, घात 6 है, तो ये कितना 10 की घात 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे ऊपर आया है 9375। तो पॉइंट हमें 6 अंक पे लगाना है। यहाँ पे दोस्तों 4 ही अंक है, तो हमको और एक्स्ट्रा 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। तो ये यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अंक पे हमारा पॉइंट हो गया है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको ऐसे ही करना है, आप लोग कर लीजिएगा, हेल्प के लिए आप इसको देख सकते हैं। और हम बात करें अब लास्ट क्वेश्चन की, जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 43.123456789। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये शांत दशमलव के रूप में दिया हुआ है, तो हमारा ये परमेय संख्या होगा। और ये शांत दशमलव है, तो हम शांत कब होता है, अभी आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपने देखा शांत दशमलव कब होता है, जब Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होता है, तभी हमारा शांत दशमलव होता है। तो हम लिख देंगे कि ये परमेय संख्या तो होगा ही, साथ में इसके जो Q के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप के होंगे। दूसरा में देखेंगे यदि हम सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.12012 फिर 00 फिर 12 फिर 000। हम यहाँ पे देख रहे हैं अंकों की पुनरावृत्ति एक सीक्वेंस में नहीं हो रही है, यहाँ पे मतलब ये अनंत तक जा रहा है और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो पा रही है, तो ये हमारा अपर्मेय संख्या होगा, ये परमेय नहीं होगा।
परमेय में क्या था, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवृत्ति होगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब ये हुआ, यदि हम बार को यहाँ से हटाएंगे तो फिर से यही नंबर आपको जो यहाँ पे दिया, जितने पे बार लगा है फिर से दोबारा ये रिपीट हो जाएगा 9 तक। तो ये हम कह सकते हैं कि ये अशांत दशमलव है, अशांत आवृत्ति दशमलव है। तो ये परमेय संख्या तो साथ में होगा ही, और क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप के नहीं होंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 या फिर 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड इनके क्यू में होगा, इसलिए ये क्या है, अशांत आवृत्ति हैं। दोस्तों इसी के साथ प्रश्नावली 1.4 आपका समाप्त होता है।